हे गाइस, आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज, आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिस वीडियो अबाउट जीके HSSC एग्जाम के लिए, DSSB एग्जाम के लिए, KVS एग्जाम के लिए, और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो SSC है, HSSC है, DSSB है, स्क्रीनिंग है, सब में जीके आती है। साथ में जो SST वाले स्टूडेंट है, ये वीडियो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वीडियो अबाउट गवर्नर जनरल, ठीक है, दिस वीडियो अबाउट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख ले गाइस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको कंफर्म है यहां से क्वेश्चन आएगा गवर्नर जनरल से। और बच्चे इस टॉपिक को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बट सीरियसली स्पीकिंग मैं 3 वीडियोस बनाऊंगी, आपको लाइफ में गवर्नर जनरल का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इट्स माई गारंटी टू यू, और हर एग्जाम में आता है। सो लेट गेट स्टार्टेड। अब देखो, ये जो गवर्नर जनरल का टॉपिक है ना, सबसे पहले तो बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। हम सोचते हैं यार, कभी तो बंगाल का गवर्नर आ गया, कभी भारत का आ गया, कभी वाइसराय बन गया, कभी गवर्नर जनरल बन गया। मीन्स टोटली वी आर कंफ्यूज्ड कि होता है क्या ये। आप ध्यान से देखो, आपको ना छोटी सी बात को समझना है मेरी, ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले जो बना बंगाल का गवर्नर, ठीक है, सबसे पहले क्या बना गाइस? बंगाल का गवर्नर। उसके बाद बना, समझाऊंगी कैसे कैसे, क्यों क्यों, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके बाद बना भारत का गवर्नर जनरल। ये बेसिक समझ लिया ना, फिर तो फटाफट पढ़ लेंगे हम बंदों को तो। फिर इसके बाद बना वायसराय। अब ध्यान से देखिए, अब आप लोगों को ना हिस्ट्री में पूरी लगभग पढ़ा चुकी हूं। आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखो, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, मैं पूरी पढ़ा चुकी हूं। तो आपने देखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे धीरे धीरे अंग्रेज भारत में एक बिल्कुल जनरल व्यापारी बन के आए थे। सबसे पहले यूरोपियन कंपनीज आई थी, व्यापारी बन के आए, फिर उन्होंने 2 युद्ध किए, प्लासी और बक्सर का युद्ध। प्लासी और बक्सर का युद्ध करके धीरे धीरे कैसे उन्होंने इंडिया पर डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया, राज करना शुरू कर दिया, दस्तक का अधिकार ले लिया, मतलब टैक्स फ्री व्यापार करने लगे। तो मतलब ये सब चीजें आप मेरी डिटेल वीडियो में देख सकते हैं। बट यहां पर हम करते हैं, हम एक जनरल सी बात करते हैं कि मैं हूं कहीं, मैं चली गई, ठीक है, धीरे धीरे मैं वहां पर राज करने लगी। अब मैं वहां राज करने लगी तो भाई मेरा काम बढ़ गया। अब मेरा काम बढ़ गया तो मेरे से अकेले तो नहीं संभलेगा, तो मैं किसी एक बंदे को कहूंगी कि तू ऐसा कर, मेरा काम संभाल ले। तो ऐसा ही कुछ अंग्रेजों के साथ हुआ। सिंपल भाषा में समझेंगे, बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं करनी, कि अंग्रेज आए भारत पर, धीरे धीरे राज करने लगे। अब जब धीरे धीरे राज करने लगे, इतना सारा बंगाल वाला एरिया, सबसे पहले आपको पता है बंगाल वाला एरिया अंग्रेजों ने जीता था, ठीक है। अब अंग्रेजों ने बंगाल जीत लिया तो अंग्रेजों को लगा यार कोई तो बंदा होना चाहिए जो बंगाल के ऊपर आके राज करे, ठीक है। अब बंगाल पे राज करने के लिए इन्होंने एक बंदे को चूज कर लिया। उस बंदे का नाम था लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, उस बंदे का नाम था लॉर्ड क्लाइव, या रॉबर्ट क्लाइव भी बोल देते थे। तो लॉर्ड क्लाइव को इन्होंने चूज किया, सिलेक्ट किया, और कहा कि तू भाई बंगाल को संभाल ले, और बंगाल को संभाल के तू बंगाल का क्या बन जा? गवर्नर। यूं नहीं कहते तू गवर्नर लग रहा है क्या यहाँ का? तो इन्होंने कहा भाई तू बंगाल को संभाल ले और बंगाल का क्या बन जा? गवर्नर। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, आपको चीजें याद रखनी है, रटना नहीं है। तो इस लॉर्ड क्लाइव को हमने क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर, ठीक है। इस लॉर्ड क्लाइव को हमने क्या बना दिया भाई? बंगाल का गवर्नर। ध्यान रखना, सबसे पहले बनाया गया था बंगाल का गवर्नर, और बंगाल का गवर्नर हमने सबसे पहले किसको बना दिया? लॉर्ड क्लाइव को। अब भाई अंग्रेज धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अब अंग्रेज कोई सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने पूरे भारत पर राज कर लिया। मींस पहले तो वो सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड थे। मान लो पहले इतना सा पोर्शन उनके पास था, अब तो इतना सारा आ गया। अब भाई उनको फिर बंदा चाहिए, इस पे तो इसको तो संभालने के लिए बिठा दिया, अब ये भी तो संभालनी है, ये जगह भी तो संभालनी है, ये जगह भी तो संभालनी है। अब क्या करें हम? अब मान ले एक स्कूल है, ठीक है, मैं उस स्कूल में टीचर लग रही हूं, मुझे कोई ये कहे कि तू स्कूल में ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, और हम तेरे को कुछ भी सैलरी वैलरी नहीं देंगे फालतू, तो भाई मैं क्या कहूंगी? मैं नहीं करती, छोड़ना। लेकिन प्रिंसिपल आके प्यार से मुझे ये कहे, अरे मैडम ऐसी बात है, आप है ना थोड़ा है ना ये सारी चीजें संभाल लो, मैं आपको है ना स्कूल का प्रिंसिपल कहलवा दूंगा।
मतलब मैं तो आपको वाइस प्रिंसिपल कहला दूंगा। तो भाई कभी कभी पैसे से बड़ा पोस्ट लगता है, मतलब कहते हैं ना इंसान के लिए नाम बड़ा चीज होता है। अब हम यूट्यूब पे वीडियोस क्यों बना रहे हैं? पैसा नथिंग। यूट्यूब पे वीडियोस क्यों बनाई जाती है? सिर्फ अच्छा लगता है कि बच्चों से कनेक्ट होते हैं, एक ट्रू एजुकेशन देते हैं, बस नेम होता है। आई जस्ट लव दैट थिंग। एक पैशन है टीचिंग, उसको हर बच्चे की मदद हो। तो सेम यही चीजें हैं कि आपको ये कह दिया गया भाई तू टीचर से प्रिंसिपल बन ले। अब आप क्या सोचोगे, यार मैं प्रिंसिपल बन जाता हूं और इससे अच्छा मौका नहीं है, मेरे ओहदे में बढ़ोतरी होगी। तो ध्यान से समझना, मैं ये उदाहरण क्यों दे रही हूं, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। सबसे पहले था बंगाल का गवर्नर, ठीक है। फिर बंगाल के गवर्नर को बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। मीन्स मैं क्या याद करवाने की कोशिश कर रही हूं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिर्फ बंगाल के गवर्नर, फिर हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। तो मैं यूं याद कर रही हूं, टीचर को बना दिया प्रिंसिपल, एक शब्द लगा दिया जनरल। मीन्स कोई चेंज नहीं है, बंगाल के गवर्नर को ही अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। कहने का मतलब इसी बंदे से कहा भाई तू ऐसा कर, बंगाल का क्या बन जा, गवर्नर नहीं, अब तो तू पूरी गवर्नर जनरल बन जा और तू सारे एरिया को संभाल ले। समझ रहे हो मेरी बात? यहां से एक और पॉइंट है जो आपको अच्छा लगेगा। 2 मिनट रुको बस। अब यहां तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको सिलेक्ट नहीं करती थी, यहां से जो सिलेक्शन करने लगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी, ठीक है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कहा कि अब तो बड़े लेवल पे हो गया, अब तो नियुक्ति करेंगे 5 साल के लिए, जैसे हमारे सीएम वीएम लगते हैं भाई, अब तो हम पीएम वीएम की तरह नियुक्तियां करेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने नियुक्त कर दिया, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया वो किया वॉरेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो पहला गवर्नर जनरल बना वो कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ध्यान से सुनना, अब तक बात बंगाल पे ही थी, ठीक है। बंगाल में ही पहले बंगाल का गवर्नर बना, फिर क्या बना भाई? बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर बात आ गई पूरे भारत की। अब फिर ये बंगाल से हटके क्या बना? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। फिर ये बंगाल से हटके क्या बना? भारत का गवर्नर जनरल। अब जब भारत का गवर्नर जनरल होता है तो यहां पर आपको पता है 1857 की क्रांति होती है, ठीक है। क्या होती है? 1857 की क्रांति होती है। और जब 1857 की क्रांति होती है तो पहले यहां पर गवर्नर जनरल बनेगा, तो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बनेगा यहां पर वो बनेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बनेगा गाइस वो कौन बनेगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल बनेगा वो बनेगा लॉर्ड केनिंग। दोबारा से एक बार याद करा दूंगी लास्ट में, कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी। अंतिम जो गवर्नर जनरल बनेगा वो कौन बनेगा? लॉर्ड केनिंग बनेगा अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। अब फिर हो जाती है 1857 की क्रांति यहां पे। अब यहाँ पे जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो लोग कहते हैं भाई इस पोस्ट को खत्म करो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म करो और भारत जो शासन अधिनियम बना है उसके तहत गवर्नर जनरल लगाओ। अब ध्यान से सुनना, तो ये कंपनी का शासन जब समाप्त हो जाता है तो एक कंपनी ने ही तो पोस्ट बनाई थी गवर्नर जनरल वाली। पहले तो सिर्फ बंगाल का गवर्नर था ना, जो एक गवर्नर जनरल वर्ड है ये तो कंपनी ने अपनी पोस्ट को दिया था। तो कहते ये वर्ड खत्म हो गया और महारानी का शासन आ गया, तो गवर्नर जनरल की जगह जो नियुक्त होने लगे वो कौन नियुक्त होने लगे? वायसराय। वो कौन नियुक्त होने लगे? वायसराय, ठीक है। और पहला वायसराय कौन नियुक्त हुआ? लॉर्ड केनिंग। और अंतिम था लॉर्ड माउंटबेटन। एक सेकेंड, ठीक हो गया ना? ठीक है। और पहला जो वायसराय नियुक्त हुआ वो हुआ लॉर्ड केनिंग। क्यों हुआ कारण बताऊंगी। और जो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके बाद जो था सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इज द लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहती हूं जरा उसको समझना आप। सबसे पहले बना बंगाल का गवर्नर, जो कौन बना? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। जो कौन बना? लॉर्ड क्लाइव। अब जो पॉइंट मैंने बोला था ना टीचर को प्रिंसिपल बना दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको इस चीज में हेल्प करेगा कि इस पोस्ट को इस पोस्ट में बदल दिया,
इस पोस्ट को इस पोस्ट में बदल दिया और इस पोस्ट को इस पोस्ट में बदल दिया। ध्यान से सुनना, पोस्ट को बदला, बंदे को नहीं बदला। पोस्ट को बदला, बंदे को नहीं बदला। इससे आपको एक क्वेश्चन याद करवाऊंगी मैं फ्री का, कि जिस पोस्ट का जो अंतिम बंदा था वो अगली पोस्ट का पहला बन गया। मान ले मैं टीचर हूं, मैं प्रिंसिपल बनी, तो पोस्ट मेरी बदल गई, मैं तो नहीं बदली ना। तो ऐसे ही जिसका जो अंतिम इंसान था वो ही अगली पोस्ट का क्या बन गया, पहला इंसान। अब देखो कैसे याद करेंगे। सबसे पहले अब एक लास्ट पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। अब मैंने तो कह दिया टीचर को प्रिंसिपल बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। सच्ची में ऐसे थोड़ा ना बना भाई, सच्ची में तो कोई रूल लगा था। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो एक एक्ट पारित हुआ था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन आएगा। जो मैं ये ओपनिंग बता रही हूं ना बच्चे, क्लियरली स्पीकिंग किसी बुक में नहीं मिलेगी और हमेशा ओपनिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि वो रटे रटाई क्वेश्चन तो सभी करवा देंगे। मैं भी कल से करवा दूंगी कि लॉर्ड क्लाइव के ये क्वेश्चन है, माउंटबेटन के ये क्वेश्चन है, उसके ये क्वेश्चन है, लेकिन मेन चीज है ये जो आपको समझनी है। क्वेश्चन आएगा बंगाल का गवर्नर किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। तो किस एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया, भारत का गवर्नर जनरल। अब बंगाल का गवर्नर जनरल जब भारत का गवर्नर जनरल बना तो किस एक्ट के तहत बना, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, किस एक्ट के तहत बना, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया किस एक्ट के तहत, 1858 के भारत शासन अधिनियम एक्ट के तहत। ठीक है, 1858 के भारत शासन इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। तो ध्यान से समझना, चार ही बात है। सबसे पहले बना बंगाल का गवर्नर, फिर बना बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर बना भारत का गवर्नर जनरल, फिर बना वायसराय। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया किस एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का बनाया किस एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट। फिर वायसराय बनाया किस एक्ट के तहत, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। पहला गवर्नर बंगाल का गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आपसे पूछे अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना, तो भाई अंतिम मतलब बंगाल का अंतिम कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि मैंने कहा था ये यदि भारत का पहला गवर्नर जनरल है तो ऑटोमेटिक ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहा होगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद करना ना, 1833, 1829 सती प्रथा वाला सबको याद होता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वाला टाइम। फिर भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड केनिंग। ऐसे याद हो जाएगा, देखो बिल्कुल आसान है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड केनिंग, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई तो उस टाइम लॉर्ड केनिंग गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। फिर भारत का पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड केनिंग। अंतिम कौन बना भाई, यहां से क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रूप से आ जाते हैं। अंतिम कौन बना, लॉर्ड माउंटबेटन। अब जब लॉर्ड माउंटबेटन थे तो भारत आजाद हो जाता है। अब जब भारत आजाद हो जाता है तो भारतीय गवर्नर जनरल बना कौन, सी राजगोपालचारी। अब यहां से बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम पूछ रहा है वो। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा सी राजगोपालचारी। लेकिन वो पूछे भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन आए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर आएगा सी राजगोपालचारी है। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे दे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम भी कौन था गाइस, सी राजगोपालचारी। ठीक है, अंतिम भी कौन था, सी राजगोपालचारी। तो अंतिम, वैसे यदि ये पूछता ना सी राजगोपालचारी है तो वो स्वतंत्र भारत करके ही पूछता है, पर आपको याद रखना परतंत्र भारत का पूछे तो माउंटबेटन, भारत का अंतिम पूछे माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का पहला पूछे सी राजगोपालचारी है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये पॉइंट याद हो गए। अब हम कल की वीडियो में जो मैं नेक्स्ट 2 पार्ट्स आपको करवाऊंगी उसमें मैं इनकी डिटेल करवाऊंगी। ठीक है, यहां सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव की सुन लो, लॉर्ड क्लाइव की, मतलब मैं आपको 2 पार्ट में वीडियो शुरू करूंगी। बंगाल के गवर्नर जनरल करवाऊंगी, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, डिटेल में इनसे जो क्वेश्चन आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का कोई खास नहीं है, बस याद रखना बंगाल का पहला गवर्नर था और ये जो बक्सर और प्लासी के युद्ध थे इसमें पार्टिसिपेट था। और द्वैध शासन प्रणाली, दिस इज ओनली वन क्वेश्चन, दोहरा शासन। दोहरा शासन क्या, एक तरफ अंग्रेजों का शासन, एक तरफ राजाओं का शासन, नवाबों का शासन, तो दोहरी शासन प्रणाली लागू करने वाला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव।
सो गाइज आई होप आपको ये ओपनिंग समझ आई होगी, क्योंकि ये ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी समझानी। इसके बाद सीधे क्वेश्चन तो बहुत इजी है। मैं कल स्टार्ट करूंगी बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिगस से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे हम सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे 2 पार्ट में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और 2 पार्ट्स आगे बनाने हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करा करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। सीरियसली स्पीकिंग आई डोंट हैव एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जस्ट यू गाइज, यू स्टूडेंट आर माई सिंगल होप। मेरी सच में आप लोग होप भी हो और मुझे लगता है यू आर रियली माई वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उनमें शेयर जरूर किया करो। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। किसी को भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर 7015467794। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद मी।